अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कन्वर्जन और डाइवर्जन निकालना जैकोबी का। ये किस तरह से निकालते हैं। इसका मतलब क्या है, हमारे पास अगर हमारे पास कन्वर्ज कर गया तो इट मीन्स कि हमारे पास उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन के करीब जाएगा। और अगर डाइवर्ज कर गया तो इट मीन्स हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन के वो दूर जाएगा, डाइवर्ज करेगा, उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। सही। तो हम सबसे पहले इसको करेंगे। चलो, आप देख लो, आपने वो किया था ना, डायगनली डोमिनेंट हम चेक करते थे, तो वो किस तरह से चेक करते थे हम, अगर हमारे पास के जो भी मैट्रिक्स है वो डायगनली डोमिनेंट है या नहीं है। डायगनल एलिमेंट्स कौन से हैं? सही। 3, 8, 7। तो आप देखो, 3 का अगर आप निकालते हो, 3 आपके पास बड़ा होना चाहिए। ठीक है, डायगनल एलिमेंट का जो आपके पास होता है वो बड़ा होना चाहिए किसके? द सम ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई का अगर आप सम निकालते हो, अच्छा मॉड जिसमें डला हुआ होता है, ये बात याद रखना, साइन इसमें मैटर नहीं करती। अब देखो आपके पास क्या हो रहा है, ये कंडीशन रॉन्ग प्रूफ हो रही है। तो क्या है, 3 और इन दोनों का सम बन रहा है आपके पास 6। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कंडीशन यहाँ पे गलत हो गई कि ये आपके पास डायगनली डोमिनेंट तो है नहीं। तो इसका मतलब क्या, कन्वर्जेंस पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब कन्वर्ज नहीं कर सकता क्या? तो ऐसा नहीं होता, हमें फिर आगे चेक करना पड़ता है। हमें फिर एक और मेथड होता है, एसपीडी। एसपीडी भी मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। यार एसपीडी इतनी खास टेक्निक नहीं है चेक करना, आप डायरेक्ट इसके बाद स्पेक्ट्रल रेडियस मेथड पे आ जाओ, क्योंकि सब स्पेक्ट्रल रेडियस जो है ना, सब उसी से ही चेक करते हैं ज़्यादातर लोग। ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल 100% गारंटी देता है, अगर कन्वर्ज करेगा तो आपका सोल्यूशन पॉसिबल है। गारंटीड है 100%, अगर कन्वर्ज कर गया तो आप सोल्यूशन उससे निकाल सकते हो। ठीक है। तो चलो भैया, फिर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है इसमें, हमें स्पार्स मैट्रिक्स में इसको तोड़ना होता है, ब्रेक करना होता है। स्पार्स मैट्रिक्स में कैसे ब्रेक करते हैं इसको? डी प्लस एल प्लस यू। डी फॉर डायगनल, एल फॉर लोअर ट्रायंगुलर और यू फॉर अपर ट्रायंगुलर। तो अगर मैं इसकी डायगनल मैट्रिक्स बनाऊं तो डायगनल मैट्रिक्स कैसे बनती है, डायगनल एलिमेंट लिख दूंगा और उसके अलावा बाकी सब जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या हो गए, जीरो हो गए। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये कैसे बनेगी? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में होता है कि भाई, हमारे पास जो लोअर ट्रायंगुलर के जो नंबर्स होते हैं उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, मतलब 5, 2 और 3। और इसके अलावा सब के सब आपके पास क्या होंगे, जीरो होंगे। अच्छा, डायगोनल तो जीरो करना है फौरन। डायगोनल के अलावा जो बाकी लोअर के नंबर्स बच जाते हैं ना, ये आपके पास क्या होते हैं, ये आप इसको आप ऐसे ही लिख देते हो और बाकी आपके पास जीरो हो जाते हैं। इसी तरह आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स निकालो। तो इसमें डायगोनल तो आपको बताया, डायगोनल तो सबसे पहले आपको पहली फुर्सत में ही कर देना है जीरो। उसके अलावा हम अपर की बात कर रहे हैं तो लोअर वाला सब जीरो हो जाएगा और अपर वाले नंबर्स हम ऐसे लिख देंगे, 5, 1 एंड 3। सही। अब क्या है, हाँ उसके बाद हमने इसको तोड़ दिया डी प्लस एल प्लस यू में। अब क्या करते हैं उसके बाद, इसके बाद हमें डी का इन्वर्स निकालना होता है। ठीक है, डी का इन्वर्स निकालना होता है। डी का इन्वर्स कैसे निकालते हैं? अच्छा, इसका एक फार्मूला होता है, आपको तो फार्मूला लिखवा देता हूँ मैं, आपके लिए आसानी होगी। फार्मूला आपके पास ये है कि एक नई मैट्रिक्स बनती है बी जे की, मतलब नई मैट्रिक्स हो गई बी और जे फॉर जको जको बी। ठीक है, और माइनस आता है फिर डी इनवर्स, और यहाँ पे आपके पास एल प्लस यू लिखा होता है। तो हम इसके मुताबिक ही चल रहे हैं। देखो, हमने एल निकाल लिया, यू निकाल लिया, लेकिन अभी एल प्लस यू नहीं निकाला। ठीक है, हमने डी निकाल लिया लेकिन डी का इन्वर्स अभी मालूम नहीं किया है, तो हम जब भी डी का इन्वर्स मालूम कर रहे हैं। तो डी का इन्वर्स हमारे पास क्या होता है, हाँ आप चाहो तो कैलकुलेटर से निकाल लो, वरना आपके पास एक, आपने इंटर लेवल पे सब कुछ पढ़ा ही होगा कि अगर आपके पास डायगोनल एलिमेंट लिखे हुए हैं और उसके अलावा आपके पास, मतलब डायगोनल एलिमेंट आपके पास डायगोनल होएगी मैट्रिक्स है, और उसका आपको उन्हें निकालना है, इन्वर्स निकालना है। तो उसी का इन्वर्स, उसी का ही इन्वर्स होता है सेम टू सेम, और बाकी ऐसे ही रह जाता है। वरना चाहो तो आप कैलकुलेटर से निकाल लो। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स का क्या होता है, इन्वर्स। हम उसको इन्वर्स कर देते हैं और बाकी ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो डायगोनल का तो ऐसे निकाल लेते हैं, वरना चाहो तो आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, वरना सॉल्व कर सकते हो आप उसका, वो ले लो,
एडजॉइंट लो, फिर एडजॉइंट के बाद उसका डिटरमिनेंट लो और दोनों को डिवाइड कर दो और उसके बाद आपका निकल जाएगा। अब क्या निकालना पड़ेगा हमें, एल प्लस यू। तो एल प्लस यू का मतलब एल को प्लस करना है यू के साथ, तो जीरो प्लस होगा जीरो के साथ, जीरो प्लस होगा फाइव के साथ। ये सब तो आपको पता ही है कैसे हम निकालते हैं। तो इसका आंसर आया आपके पास 0, 5, 1, 5, 0, 3, 2, 3, 0। ठीक है। बस अब हमें जो चीज़ें चाहिए थी हमें वो चीज़ें मिल गई फॉर्मूले में पुट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं डालूंगा दरअसल माइनस, और डी की जगह पे क्या डालूं, चलो पहले फॉर्मूला लिख ही देता हूँ। अच्छा, अब डी की जगह पे क्या डालूं, मतलब डी इनवर्स की जगह पे, सॉरी, डी इनवर्स की जगह डी इनवर्स की मैट्रिक्स 1/3, 0, 0, 0, 1/8, 0, 0, 0, 1/7। और ये मल्टीप्लाई हो रही है एल प्लस यू के साथ। एल प्लस यू की मैट्रिक्स मैंने वो भी लिख दी। ठीक है। इसको भी आप अगर मल्टीप्लाई करो तो इसका आंसर बनता है, आप लोगों को सबको पता है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसका आंसर बनता है हमारे पास, चाहते हो तो फ्रैक्शन में लिख देना, फ्रैक्शन में नहीं चाहते तो उसको ऐसे ही लिख देना। तो -1.6666, 0.3333, -0.625, 0, -0.375, -0.2857, -0.4285, और ये आ गया 0। ठीक है। अब हमने ये भी निकाल ली। इसके बाद हमें क्या निकालना होती है, आइगन वैल्यूज निकालना होती है, क्योंकि हमारे पास जो स्पेक्ट्रल रेडियस वाला मेथड होता है ना, उसमें होता है मैक्स आइगन वैल्यूज का, ठीक है, लेस होना चाहिए 1 से। अगर 1 से लेस आया आइगन वैल्यूज का, जो भी हमारे पास आइगन वैल्यूज जितनी भी निकले हैं उनमें से जो सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी आइगन वैल्यू का जो हमारे पास नंबर आएगा वो हमारे पास 1 से छोटा आना चाहिए। अगर 1 से छोटा है तो हमारे पास कन्वर्ज करेगा, अगर 1 से बड़ा है तो इट मीन्स डाइवर्ज करेगा। इसके लिए हमें निकालना पड़ेंगे आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज किस तरह से निकालते हैं, डिटर्मिनेंट बी जे माइनस लेमडा आई इज इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है। अब पहले तो हमें बी जे माइनस का लेमडा आई मालूम करना पड़ेगा, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को मालूम करते हो, पता ही है ना आपको, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराओगे, वो मतलब माइनस कराओगे किसके साथ, लेमडा आई के साथ। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है आपके पास, 1, 1, 1, और 0, 0, 0, 0, 0। इसको अगर लेमडा से मल्टीप्लाई कर दो, लेमडा इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, इसके साथ होगा मल्टीप्लाई। उसके बाद अगर आपके पास, याद रखना, सिर्फ डायगोनल में ही लेमडा 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 इस तरह से लिखा हुआ है। अगर आप इसके साथ माइनस करते हो, इस पूरी मैट्रिक्स के साथ माइनस करते हो, तो आपके पास सिर्फ यहीं पर आएगा ना, माइनस लेमडा यहाँ पे आएगा और यहाँ पे माइनस लेमडा आएगा। समझ गए। तो बस अब हम डायरेक्ट डायरेक्ट ही कर रहे हैं। करना चाहते हो तो स्टेप बाय स्टेप इसको शो करवा दो जैसे मैंने अभी बताया आपको। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा -लेमडा -0.625 -0.2857, फिर आएगा उसके बाद -1.6666, फिर माइनस लेमडा -0.4285 -0.3333, -0.375, माइनस लेमडा। ठीक है।
अब आपके पास लिखा हुआ था इसको डिटरमिनेंट में आप जीरो कर दो, तो डिटरमिनेंट अगर इसका लगाओ तो यहीं पे डायरेक्ट लगा देता हूँ मैं डिटरमिनेंट, ठीक है। कैसे, इसके पीछे लिख देता हूँ डिटरमिनेंट, ठीक है। और यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से अब इसका डिटरमिनेंट लो जो कि बराबर होगा जीरो के, मतलब ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा जीरो। समझ गए। तो अब आपको सबको डिटरमिनेंट लेना आता ही है इसका, जैसे हम लेते हैं, फिर भी अगर आप कहते हो तो चलो शो करवा देता हूँ, लेकिन उसके बाद ना फिर डायरेक्ट आंसर ही लिख दूंगा। -0.375, फर्स्ट वैल्यू उठाऊंगा और इसी इसी की रो उसी का कॉलम कैंसिल हो जाता है, ठीक है, सबको पता है ये। -0.4285, और यहाँ पे आएगा माइनस का लेमडा, फिर माइनस माइनस का 1.666, -0.625, -0.2857, -0.375, माइनस लेमडा। अब प्लस और माइनस का लेमडा, नहीं यहाँ पे माइनस का लेमडा नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा मेरे पास माइनस का 0.333, और इसमें वैल्यूज उठाऊंगा मैं 0.625 माइनस लेमडा, और -0.2857, और माइनस का 0.4285, इसी तरह से, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगर मैं इसको आगे पूरा सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास बनेगा लेमडा क्यूब, आप चाहो तो पूरा सॉल्व कर लेना, यही बनेगा, ठीक है। और 84 लेमडा, अभी मैंने फ्रैक्शन से चेंज कर दिया, चाहो तो फ्रैक्शन में कर दो, या तो फिर आप उसको डेसिमल से फ्रैक्शन में मैंने चेंज कर दिया, आप चाहो तो डेसिमल में लिख दो। 15, ठीक है। ऐसे बन रहे हैं हमारे पास। अब अगर इस पे आप चाहते हो तो, मतलब आपके पास कैलकुलेटर में ऑप्शंस होता है, आप लेमडा की वैल्यू निकाल सकते हो, इस पे वही फैक्टराइजेशन मेथड जो होते हैं ना वही लगते हैं। तो आपके पास लेमडा वन की वैल्यू आ गई यहाँ से -1.2309। कैलकुलेटर में जाना, आपके पास ऑप्शन होता है क्यूबिक इक्वेशन निकालने का, तो आप उसको क्यूबिक में जो आपके पास वैल्यूज है इसकी वन है, तो उसके बाद स्क्वायर वाले की जीरो है, और फिर इसकी लगाओगे -109, जो भी आपको सब पता ही है वो सब, मैं तो ऐसे ही बता रहा था फिर भी। तो इस तरह से आप डालोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा, लेमडा वन का अलग से आएगा, और फिर लेमडा टू का आएगा 0.21397, फिर लेमडा थ्री का आएगा 1.01697। सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, ये वाली सबसे ग्रेटर है। अब बोलोगे माइनस है, नहीं, इसमें भी हम माइनस नहीं देखते, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लगा हुआ होता है मॉड, ऐसे मॉड लगा हुआ होता है, ठीक है। तो अब मैक्स मॉड लेमडा वन की आ रही है ना, लगाते हो तो आपके पास क्या ग्रेटर देन वन हो रहा है या नहीं हो रहा, तो नहीं आपके पास, तो आप लिखोगे सो -1.2309, और माइनस नहीं लिखना था यहाँ पर, 1.23094 इज ग्रेटर देन वन, hence Jacobi will not converge
it diverts for this system। ठीक है, आप पूरा का पूरा सॉल्यूशन देख सकते हो, आपको मैं शो करवा देता हूँ यहाँ पर मेरा। ठीक है।